मैं विक्रम सनराइज एकेडमी एजुकेशन फॉर नेक्स्ट लेवल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम टाइम एंड वर्क में स्त्री पुरुष और बच्चों पर आधारित क्वेश्चनों को समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि यदि 4 पुरुष या 6 लड़के एक काम को 20 दिन में कर ले तो 6 पुरुष और 11 लड़के उसे कितने दिन में कर लेंगे। अब यहाँ पर समझिए, ये जो हमारे स्त्री पुरुष और लड़के वाले जितने भी प्रश्न होते हैं, इनमें यदि आपको या दिखे, या का मतलब होता है कि हमारा बराबर, और यदि हमें और दिखे तो और का मतलब होता है हमारा प्लस। ठीक है, अब समझिए ध्यान से, उन्होंने क्या बोला है कि 4 पुरुष या 6 लड़के। तो देखिए हमने लिखा यहाँ पर 4 और पुरुष को क्या लिख दिया P बराबर, या मतलब बराबर, और 6 लड़के किसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 20 दिनों में। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, 20 दिन। ये होगा हमारा पहली मेथड। अब समझिए ध्यान से आगे, उन्होंने क्या पूछा है हमसे कि भाई 6 पुरुष और मतलब प्लस 11 लड़के उस काम को कितने दिनों में करेंगे। अब जरा ध्यान से देखिए हमें करना क्या है। यहाँ पर देखिए 4 पुरुष बराबर 6 लड़के, काट लीजिए 2 से कट रहा है तो ये कितने हो जाएंगे, 2 पुरुष बराबर, ये कितनी बार कटेगा, 3 भाई 2 से काटेंगे 2 और 2 से काटेंगे 3, यानी 3 लड़के। 2 पुरुष के बराबर कितने लड़के होगा हमारे, 3 लड़के। हम एल को उठा के, लड़के को उठा के उधर लेके चले गए, P/L बराबर यहाँ 3, और इस 2 को बराबर के इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा बटे में। इसका मतलब आपको जहाँ भी P दिखे वहाँ 3 लिखिए, जहां भी A दिखे वहां पर, सॉरी जहां पर भी L दिखे वहां पर 2 रखिए। अब आप समझिए ध्यान से, हमसे पूछा क्या उन्होंने कि 6 पुरुष और 11 लड़के कितने दिनों में करेंगे। तो इनमें से कोई भी ले लो, या तो आप 4 पुरुष ले लो या फिर आप 6 लड़कों को ले लीजिए। जैसा कि हमने यहाँ 6 लड़के लिए, सॉरी 4 लड़के 4 पुरुष हमने लिया, 4 पुरुष किसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 20 दिनों में कर रहे हैं। तो 4 पुरुष 20 दिनों में कर रहे हैं। अब उसी काम को कितने पुरुष, 6 पुरुष प्लस 11 लड़के कितने दिनों में करेंगे, तो x दिनों में करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर हमने लिखा 4 और p की वैल्यू कितनी है हमारी, 3, तो हमने यहाँ पर लिख दिए 3 इंटू 20 बराबर। अब यहाँ पर देखिए 6 पुरुष तो 6 इंटू p की वैल्यू कितनी है हमारी 3 प्लस 11 इंटू l की वैल्यू कितनी है हमारी 2 और इंटू हमारा x हो गया। यहाँ पर इनको चाहो तो आप ऐसा ही रखा रहने दीजिए क्योंकि ये कट जाएंगे हमारे बराबर। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है हमारा, 6 18 और 11 दूनी 22। अब देखिए 18 और 22 को यदि हम जोड़ते हैं तो हमारे कितने बनेंगे, देखिए 18 में 2 जोड़ोगे तो कितने आएंगे हमारे 20, 18 और 2 में जोड़ो 20, अब 20 में 20 जोड़ोगे यानी कि हमारे 40। अब 40 इंटू एक्स। अब देखिए यहाँ पे 20 दूनी 40, 2 से 4 को काटें कितनी बार कटेगा, 2 बार, 3 दूनी 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 6, यानी 6 पुरुष और 11 लड़के उस काम को 6 दिनों में खत्म कर सकते हैं। क्लियर आप सभी को। तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और वाले क्वेश्चन भी हम समझ लेते हैं। हमारे और वाले क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन है कि 3 पुरुष तथा 8 स्त्रियां एक साथ मिलकर एक कार्य 12 दिनों में कर सकती है, जबकि 2 पुरुष तथा 17 स्त्रियां उसी को 16 दिन में कर सकती है। तो 8 पुरुष तथा 8 स्त्रियां वही कार्य एक साथ मिलकर कितने दिनों में पूरा कर लेगी। अब देखिए यहाँ पर हमें करना क्या है। अब हमारे पास यहाँ पे और वाली कंडीशन है, तो समझिएगा ध्यान से कि 3 पुरुष, तो हमने क्या लिखा 3 और पुरुष को क्या लिख देते हैं हम P। तो देखिए 3 पुरुष तथा मतलब और, तथा एक ही बात है प्लस 8 स्त्रियां, स्त्रियों को हमने यहाँ पे क्या लिख दिया महिला, कि 3 पुरुष और 8 महिला किसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 12 दिनों में। तो हमने यहाँ पर कितने दिन लिख दिए हमारे, 12 दिन लिख दिए बराबर। उसी काम को क्या बोला उन्होंने, 2 पुरुष तथा 7 स्त्री यानी 7 महिला कितने दिनों में कर लेती है, 16 दिनों में कर लेती है। तो हमने ये लिख दिया है यहाँ पर 16। तो उन्होंने पूछा है कि भाई 8 पुरुष और 8 स्त्री यानी कि 8 महिला उसी काम को कितने दिनों में करेगी। अब हमें ये बताना है। आप समझिए इस क्वेश्चन को हमें कैसे सोल्व करना है। देखिए हमने यहाँ पर इसे जमा दिया है कि 3 पुरुष 8 महिला 12 दिनों में, 2 पुरुष 7 महिला उसी काम को 16 दिनों में कर सकती है। अब हमारे पास पहले या वाली कंडीशन थी, अब वो यहाँ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको पूरे को सोल्व कर लेंगे। देखिए क्या बनता है हमारा, हमने 4 से काटा, देखो 4 3 12 और 4 चौक 16। अब देखिए 3 का गुना इसमें करते हैं, 4 का गुना इसमें, देखो 3 3 9 P
प्लस 8 या 24 महिला बराबर देखो 4 दूनी 8 पुरुष प्लस 7 चौक 28 महिला। अब देखिए पुरुष पुरुष एक तरफ कर लीजिए, महिला महिला एक तरफ कर लीजिए। तो देखो 9 पुरुष 8 पुरुष उठ के इधर गए, इधर प्लस के उधर काय के हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो देखिए 8 पुरुष उधर जाएंगे, 9 पुरुष में से 8 पुरुष जाएंगे, कितने पुरुष बचेंगे हमारे, 1 पुरुष बचेंगे बराबर। अब महिला को उठा के हम इधर ले आएंगे, तो देखिए 24 महिला बराबर इधर काय में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो 28 में से 24 जाएंगे, कितनी महिला बचेगी हमारी, 4 महिला बचेगी, यानी 1 पुरुष के बराबर 4 महिला। अब हमने क्या करा, P बटे M को उठा के उस तरफ लेके चले गए, तो कहाँ चला जाएगा, वो बटे में चला जाएगा। यहाँ पे 4 और जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में क्या होता है हमारा 1। अब देखिए ये हमारा पूरा सवाल सेम हो चुका है पहले वाले, मतलब आपको जहाँ P दिखे वहाँ 4 रखिए, जहाँ M दिखे वहाँ पर 1 रख दीजिए। तो देखिए हम इनमें से किसी भी एक इक्वेशन को उठा लेते हैं, किसी भी एक को उठाना जरूरी है। तो देखिए हम मान के चलो इसको उठा लेते हैं। यहाँ पर लिखा है हमने कि 3 पुरुष और 8 महिला किसी काम को कितने दिनों में कर रही है, 12। 3 नहीं लिखना, हमें कितना लिखना है, 12। उसी काम को हमारी 8 पुरुष और 8 महिला कितने दिनों में करेगी, यही तो हमसे पूछा जा रहा है, हमसे ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमें निकालना है। अब देखिए यहाँ पर जहाँ पुरुष दिखे वहाँ 4, जहाँ महिला दिखे वहाँ पर 1। अब देखिए 3 पुरुष कितने हैं, 4, मतलब 4 3 कितने हो जाएंगे हमारे, ये 12 प्लस अब 8 इंटू महिला कितनी 1, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 8 इंटू 1 यानी कि 8, ये हो गए हमारे इंटू 12 बराबर। अब यहाँ पर देखिए 8 पुरुष, पुरुष कितने हैं, P बराबर कितना है 4, यानी 8 चौक 32 प्लस M महिला कितनी है 1, अब 8 इंटू 1 यानी कि ये हो गए हमारे 8 इंटू x, क्वेश्चन टेक यानी x। अब देखिए 12 और 8 कितने होते हैं हमारे 20 इंटू 12 बराबर, अब 32 इंटू 8 करेंगे मतलब 40 इंटू x। अब देखिए 20 दूना 40, 2 से 12 काटेंगे, कितनी बार काटेंगे 6, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 6 आ गई, यानी 8 पुरुष और 8 महिला उस काम को कितने दिनों में कर सकती है, 6 दिनों में कर सकती है। क्लियर है आपको। तो ये और वाला टाइप जो है हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में, जबकि 26 पुरुष और 48 लड़के उसे 2 दिन में करते हैं। 15 पुरुष और 12 लड़के उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब आप समझिए हमें करना क्या है, यहाँ पर 6 पुरुष तो हमने 6 पुरुष लिख दिया, 8 लड़के यानी 8 कितने दिनों में काम कर रहे हैं, 10 दिनों में काम कर रहे हैं, तो बराबर 10 इंटू 10। अब यहाँ पर देखिए जबकि 26 पुरुष तो 26 पुरुष की जगह P और 48 लड़के तो यहाँ पर लिखा हमने 48L, उसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 2 दिनों में कर रहे हैं। हमें निकालना क्या है, तो हमें बताना है कि 15 पुरुष और 20 लड़के उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। अब जरा देखिए हमें करना क्या है, यहाँ हम इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, हमारा सेम है। अब देखिए कुछ कट रहा है, ये देखो 2 से काटेंगे कितने हो जाएंगे हमारे 5, अब 5 का गुना इसमें करना है, 6 पंजे की 30P प्लस 8 पंजे 40L बराबर, यहाँ तो 1 हो गया तो इसको तो ऐसा कैसा लिख दीजिए 26P प्लस 48L। अब पुरुष पुरुष एक तरफ कर लो, महिला महिला एक तरफ कर लीजिए। तो देखो 26 पुरुष उधर जाएंगे तो 30 पुरुष में से 26 पुरुष माइनस होंगे, कितने पुरुष बचेंगे, 4 पुरुष बराबर। ये 40 उठ के इधर आएंगे, देखो 48 में से 40 जाएंगे, कितने बचेंगे हमारे, यहाँ बचेंगे 8 लड़के। अब देखो 4 पुरुष के बराबर 8 लड़के, तो 4 से हमने काटा 2 बार, यानी 1 पुरुष के बराबर कितने लड़के हो गए हमारे, 2 लड़के हो गए। लड़के को उठा के हम नीचे ले गए, उधर P बटे L बराबर 2, और जिसके बटे में कुछ नहीं होता क्या होता है हमारा, 1 ही तो होता है। अब देखिए जहाँ P दिखे वहाँ 2 रखिए, जहाँ L दिखे वहाँ पर 1, यानी ये 1 दिन में किया गया कार्य होता है इनका एक तरीके से। अब देखिए हमें क्या बताना है, 15 पुरुष और 20 लड़के उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। अब हमने यहाँ पर देखा इन दोनों में से आप किसी भी एक नंबर को उठा लो, जैसे हमने 6 पुरुष वाला ले लिया, यहाँ पर हमने लिखा है कि 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, उसी काम को 15 पुरुष, हमारा क्वेश्चन वाला 15 पुरुष और 20 लड़के कितने दिनों में करेंगे। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर x, हमें सिर्फ इसको सोल्व करना है। अब देखिए ध्यान से, जहाँ लड़के देखिए 6 P बराबर कितना है 2, तो 6 दूनी कितने हो जाएंगे हमारे 12 प्लस, अब देखिए 8 और L की वैल्यू कितनी है 8 इंटू 1 यानी कि 8 इंटू 10 बराबर
देखिए 15 इंटू, अब देखिए यहाँ पर p की वैल्यू कितनी है 2, तो 15 दूनी कितने हो जाएंगे हमारे 30, और यहाँ पे लिखा 20, 20 इंटू एल यानी कि 20। अब देखिए इंटू एक्स, अब देखिए 12 और 8 कितने होते हैं हमारे 20, तो 20 इंटू 10 बराबर 30 से, और 30 और 20 कितने होते हैं हमारे 50, 50 इंटू एक्स। देखो 0 से हमारी 0 कैंसिल हो गई है, और 5 चौक 20, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास में 4, यानी 15 पुरुष और 20 लड़के उसी कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे, 4 दिनों में कर लेंगे। क्लियर है? तब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि 5 पुरुष तथा 2 महिला एक साथ मिलकर प्रति घंटा एक पुरुष तथा एक महिला द्वारा किए काम से 4 गुना कर सकते हैं, तो एक पुरुष तथा एक महिला के काम का अनुपात क्या होगा। अब देखिए सवाल में हमें क्या करना है कि 5 पुरुष 2 महिला है, तो देखिए हमने यहाँ पर लिख दी 5 पुरुष और 2 महिला कितने, 1 घंटे में, प्रति घंटा यानी 1 घंटे में जितना भी काम करती है, कितना काम करती है, तो एक पुरुष और, तो एक को क्या लिखो, एक पुरुष और एक महिला से 4 गुना कार्य करती है। तो देखो अगर ये इतने समय में 1 करेगा तो ये उसी समय में कितना काम कर लेगा 4। हमारा काम कहाँ पर आता है, बटे में। अब देखिए इसको उठा के इधर लेके चले जाएंगे, 5p + 2m बराबर कितना होता है हमारा 4p + m। अब देखिए यहाँ पर पुरुष पुरुष एक तरफ कर लीजिए, महिला महिला एक तरफ कर लीजिए। देखिए 5 पुरुष में से दो, यदि हम 4 पुरुष उठा के इधर ले जाएं, 5 पुरुष में से 4 पुरुष जाएंगे, कितने पुरुष बचेंगे हमारे, 1 पुरुष बराबर यहाँ पर, सॉरी हमने 4 से गुना करा है तो ये कितने हो जाएंगे हमारे 4 महिला। अब देखिए 2 महिला को उठा के इधर लाएंगे, 4 महिला में से 2 महिला जाएगी, कितनी महिला बचेगी हमारी 2 महिला। महिला को बराबर को उधर ले जाएंगे, कहाँ चली जाएगी वो बटे में चली जाएगी, बराबर 2, और जिसके बटे में कुछ नहीं होता क्या होता है 1, और 2/1 को ही हम क्या लिखते हैं 2:1, और जो कि हमारा क्या है यहाँ पर आंसर है। क्लियर है आप सभी को? तो चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन और समझते हैं कि आखिर क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि एक कार्य जिसे 12 पुरुष 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं उसे 16 महिला 12 दिनों में पूरा कर सकती है, और 16 पुरुष ने कार्य आरंभ किया और 3 दिन के बाद 10 व्यक्ति चले गए और 4 महिला काम पर आ गई, तो शेष कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है। उन्होंने बोला है कि 12 पुरुष जिस काम को 8 दिन में कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ लिख देते हैं कि 12 पुरुष जिस काम को करने में 8 दिन लगाते हैं, उसी काम को करने में कितनी महिला, 16 महिला कितने दिन लगाती है, 12 दिन लगाती है, तो हमने ये 12 दिन लिख दिया। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे कट रहा, देखो 12 से 12 कैंसिल, 8 दूनी 16, तो एक पुरुष के बराबर कितनी महिला आ गई हमारे पास में, 2 महिला आ गई। अब महिला को उठा के नीचे लेके गए, p/m बराबर 2/1। यहाँ तक तो सभी को क्लियर होगा। अब देखिए क्वेश्चन ने हमसे क्या बोला है कि 16 पुरुष ने कार्य आरंभ किया। अब देखो ये हमें पता है कि ये क्या है हमारा कि p 1 दिन में 2 काम कर सकता है, m 1 दिन में, महिला 1 दिन में 1 काम कर सकती है। अब उन्होंने हमसे क्या बोला है कि 16 पुरुष ने कार्य आरंभ किया, तो भाई 16 पुरुष काम आरंभ करेंगे और कितने दिनों तक कर रहे हैं, 3 दिनों तक इन्होंने किया, तो इंटू 3। अब आप समझिए ध्यान से कि 16 और एक महिला, देखो एक महिला, सॉरी 16 पुरुष, तो देखिए यहाँ पर कि 16 पुरुष, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा पुरुष है, पुरुष की वैल्यू कितनी है 2, तो हमने यहाँ 2 कर दिया और 3 दिन तक काम किया यानी कि 3 कर दिया। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने काम कितना करा है यहाँ पे, तो देखो 16 दूनी 32, 32 इंटू 3, तो देखिए यहाँ पे 3 दूनी 6 और यहाँ पे 3 तिया 9, काम कितना हुआ है 96। अब यहाँ पर थोड़ा सा रुकिए, क्यों, क्योंकि हमें कुल काम तो पता ही नहीं है, कुल काम तो निकालिए। तो देखो हम कुल काम यहाँ पर किसी से भी निकाल सकते हैं, चाहो तो आप 12 पुरुष से काम निकलाओ या फिर आप 16 महिला से काम निकलाइए। तो हम यहाँ पे 12 पुरुष से कुल काम निकाल लेते हैं। देखिए इधर 12 पुरुष ने, ध्यान से देखिए 12 पुरुष ने 8 दिन में उस काम को पूरा करा था, ये अपनी पहली लाइन थी। तो यहाँ पर देखिए कि 12 पुरुष एक दिन में काम कितना करते हैं, पुरुष एक दिन में 2 काम करते हैं, और काम कितने दिनों में कंप्लीट करा उन्होंने, 8 दिनों में कंप्लीट करा है। तो ये हमारा क्या होगा, यही तो हमारा कुल काम होगा।
यही तो कुल काम होगा जिनमें 12 पुरुष ने 8 दिन में कंप्लीट करा होगा। तो देखिए 12 दूनी 24, 24 इंटू 8। अब देखिए 8 चौक 32 के 2 हासिल आए 3, 8 दूनी 16 और 16 और 3 कितने होते हैं 19। मतलब हमारा टोटल काम कितना है, हमारा टोटल काम है 192 यानी 192 दिन, सॉरी 192 काम। अब देखो 192 काम में से 96 काम किसने कर दिया, हमारा 16 पुरुष ने ही कर दिया। भाई 96 काम किसने कर दिया, 16 पुरुष ने कर दिया। बचा काम कितना होगा, तो 196 में से हम 192 में से हम 196 को माइनस कर देंगे। तो देखिए 2 में से 6 जाता है, 12 में से 6 जाएंगे तो 6 बचेंगे, यहाँ 8 होगा 18, 18 में से 9 जाएंगे तो 9। अब हमारे पास काम बचा ही कितना है 96। ये 96 क्या है हमारा शेष काम। अब इस शेष काम को करने में क्या हुआ कि हमारे 10 व्यक्ति तो चले गए, भाई 10 पुरुष तो चले गए। अब देखिए 16 पुरुष थे, 10 पुरुष तो चले गए, कितने पुरुष और बचे होंगे, तो भाई 6 पुरुष तो अभी बचे होंगे। और उनके जाने के बाद में कितनी महिलाएं आ गई, तो 4 महिलाएं आ गई। अब देखिए 4 महिलाएं मिलके तो इस काम को, शेष काम को कितने दिनों में करेगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए आखिर ये काम कर कितना रही है, तभी तो हम बताएंगे कि 96 काम को करने में इनको कितना समय लगेगा। तो देखिए 6 पुरुष की वैल्यू कितनी है 2, तो हमने यहाँ पर 2 लिख दी, प्लस 4 इंटू महिला की वैल्यू कितनी है हमारी 1, तो 1। अब देखो 6 दूनी 12 और यहाँ पे होगा 4। अब 12 और 4 कितने होते हैं हमारे 16, यानी 6 पुरुष और 4 महिला एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 16। तो इनको काम करना कितना है 96। तो देखो 96 काम को यदि एक दिन में 16 कर रहे हैं तो 96 काम को करने में कितना दिन लगेंगे, तो 16 छंग के 96, तो इनको कितने दिन लगेंगे यहाँ पर 6 दिन, जो कि हमारा क्या है आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो के साथ।